नमस्ते दोस्तों। आज हम जॉर्ज हर्बर्ट की एक बहुत ही कमाल की और गहरे मतलब वाली पोअम द पुली को आसान भाषा में समझेंगे। पता है, ये पोअम एक कहानी की तरह है, इंसान और गॉड के बीच के रिश्ते की और उस अजीब सी बेचैनी की जो हम सब कभी ना कभी फील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या राज छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत में, जब दुनिया बन रही थी। इमेजिन कीजिए, गॉड ने अभी अभी इंसान को बनाया है और उनके पास में ही ब्लेसिंग्स यानी कि नेमतों से भरा एक गिलास रखा है। ये सीन ही बता देता है कि गॉड का इरादा कितना नेक था। वो सब कुछ दे देना चाहते थे। तो गॉड का शुरुआती प्लान आखिर था क्या? बहुत ही सिंपल सा प्लान था कि अपनी इस सबसे खास क्रिएशन यानी इंसान को हर वो चीज़ दे दी जाए जो अच्छी है, जो कीमती है। और गॉड ने सोचा, चलो इस पर सब कुछ लुटा देते हैं जो हमारे पास है। मतलब उनका प्लान ये था कि दुनिया की जितनी भी खूबियां हैं ना, वो सब के सब इंसान में डाल दी जाएं। और इससे उनका बेपनाह प्यार साफ झलकता है ना? तो बस फिर क्या था, ब्लेसिंग्स की जैसे बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक गॉड ने इंसान को सब कुछ दिया। सबसे पहले मिली स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, फिर आई ब्यूटी, खूबसूरती, उसके बाद दी विजडम यानी अक्लमंदी, फिर मिला ऑनर मतलब इज्जत, और हाँ, प्लेजर भी यानी हर तरह का सुख और आनंद। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है। जब गॉड ने लगभग सब कुछ दे ही दिया था, वो अचानक रुक गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया और उनके मन में एक सवाल उठा। पोएम की ये लाइन, गॉड मेड अ स्टे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि वो ठहर गए। जरा सोच के देखिए, ब्लेसिंग से भरा ग्लास पूरा खाली होने ही वाला था कि अचानक उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गॉड रुके क्यों? जब उनका प्लान ही सब कुछ देने का था, तो आखिरी वक्त पर आके वो पीछे क्यों हट गए? चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उस ग्लास में बिल्कुल नीचे एक आखिरी सबसे कीमती चीज बची हुई थी, और वो चीज थी रेस्ट। मतलब पूरा सुकून, पूर्ण संतुष्टि, ऐसा चैन जिसके बाद कुछ और पाने की ख्वाहिश ही ना बचे। और यही वो अनमोल तोहफा था जिसे गॉड ने देने से रोक लिया। तो यहाँ गॉड के सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा आ गया। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने इंसान को ये आखिरी गिफ्ट मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे दी, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। और उनकी चिंता क्या थी? वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं ये सबसे कीमती हीरा, ये सुकून भी इंसान को दे दूं, तो वो मेरे दिए हुए तोहफों से प्यार करेगा, उन्हें पूजेगा, मुझे नहीं। तो प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी। इंसान क्या करता? वो गिफ्ट्स को पूछता, लेकिन गिफ्ट देने वाले को यानी गॉड को भूल जाता। वो नेचर की सुंदरता में सुकून ढूंढता, लेकिन उस नेचर को बनाने वाले को याद नहीं रखता। बेसिकली वो क्रिएशन से प्यार करता, क्रिएटर से नहीं। और इसका अंजाम क्या होता? पोम कहती है, सो बोथ शुड लूजर्स बी। मतलब इसमें हार दोनों की होती, इंसान की भी और गॉड की भी। कैसे? इंसान अपनी जड़ से कट जाता और गॉड अपनी ही बनाई हुई सबसे प्यारी चीज का प्यार खो देते। दोनों का ही नुकसान था इसमें। तो अब इस मुश्किल का सलूशन क्या था? गॉड ने एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही क्लेवर सलूशन निकाला। और पता है, यही सलूशन इस पोएम का दिल है, और शायद हमारी जिंदगी की इस बेचैनी का राज भी। गॉड ने सोचा, चलो बाकी सारे गिफ्ट्स उसे दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। उसे ये सारे गिफ्ट्स एक ऐसी बेचैनी के साथ मिलेंगे जो कभी उसके अंदर से जाएगी ही नहीं। और ये दोस्तों उनका मास्टर स्ट्रोक था। तो उनका प्लान क्या था? चलिए आराम से समझते हैं। उन्होंने कहा, इंसान को अमीर होने दो, लेकिन साथ ही थका हुआ भी रहने दो। उसे दुनिया के सारे सुख मिल जाएं, पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन, एक बेचैनी हमेशा रहेगी। और यही बेचैनी, यही थकान आगे जाकर उसे रास्ता दिखाएगी। तो फिर इस बेचैनी का आखिरी मकसद क्या है? पोएम में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, अगर अच्छाई उसे मेरी तरफ नहीं ला सकी, तो उसकी थकान ही उसे मेरी गोद में लाकर पटक देगी। ये एक तरह का स्पिरिचुअल सेफ्टी नेट है कि भटक भी गए तो आखिर में घर आ ही जाओगे। तो अब जब हमने पूरी कहानी सुन ली है, चलिए सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और पोएम के टाइटल को समझते हैं। इसका नाम द पुली ही क्यों रखा गया? पुली का यहाँ क्या काम है भाई? तो द पुली क्या चीज़ है? ये पुली और कुछ नहीं, बल्कि हमारी वही बेचैनी, वही थकान है। जब दुनिया की सारी चीज़ें, पैसा, शोहरत, खुशी हमें अंदर से पूरा नहीं कर पाती, तब यही बेचैनी एक पुली बन जाती है
और ये पुली हमें नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ, गॉड की तरफ खींचती है। और यही इस पोएम का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत मैसेज है कि हमारी जो ये बेचैनी है ना, ये कोई कमी नहीं है, ये कोई फ्लॉ नहीं, ये एक गिफ्ट है, एक डिवाइन गिफ्ट, एक ऐसा तोहफा जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और हमेशा याद दिलाता है कि हमारी असली मंजिल कहाँ है। तो मैं आज आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जो हमारे अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन है, जो असंतुष्टि है। क्या वो एक कमी है, एक फ्लॉ, या फिर वो हमारे सिस्टम का एक फीचर है, एक ऐसी चीज़ जो जानबूझकर हमारे अंदर डाली गई है ताकि हम कभी रुके नहीं और हमेशा कुछ बेहतर, कुछ ऊंचा पाने की कोशिश करते रहें? इस पर सोचना ज़रूर।